तो हाय गाइस, माई सेल्फ प्रीति यादव। आज मैं 12th क्लास वालों के लिए, सिविक्स वाले बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत का कश्मीर में विलय कैसे हुआ। तो भारत का कश्मीर में विलय कैसे हुआ, इससे पहले हम थोड़ी बेसिक सी नॉलेज जान लेते हैं। जब तक हमें नॉलेज पता नहीं होगी तो हमें आगे का समझ में नहीं आएगा। तो नॉलेज ये है कि आज़ादी से पहले हमारे भारत में 565 रजवाड़े थे। ठीक है, 565 रजवाड़े। ठीक है, आज़ादी से पहले हमारे भारत में 565 रजवाड़े थे। ठीक है, जब आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ, ठीक है, तो ना अंग्रेज उनके सामने, राजाओं के सामने ऑप्शन रखे गए कि आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप भारत में मिल जाओ या फिर आप अपना स्वतंत्र राज्य बना लो। ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो जो हमारे वो थे ना, ये रजवाड़ों के राजा, उनमें से 552 तो हमारे भारत में विलय हो गए। ठीक है, तो उसमें से 562 रजवाड़े हमारे भारत में विलय हो गए। ठीक है, 562 रजवाड़े, 562 विलय हो गए। बाकी के बचे 3। जो ये 3 थे ना, ये भारत में विलय नहीं होना चाहते थे। ये चाहते थे कि हमारा राज्य स्वतंत्र राज्य बने और हम स्वतंत्र रूप से कार्य करें। तो वो 3 कौन कौन से थे, आइए उनका नाम देख लेते हैं। कश्मीर, पहला था कश्मीर, दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था हैदराबाद। तो ये जो बाकी के 3 थे ना, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, ये 3 राज्य स्वतंत्र रूप से अलग रहना चाहते थे और स्वतंत्र कार्य करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, उन्होंने इन 3 राज्यों को भी हमारे, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, उन्होंने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन 565 रजवाड़ों को भारत में विलय करने पे। उन्होंने सहमति पत्र द्वारा उस पर सिग्नेचर करवा के इन सारे के सारे 565 रजवाड़ों को भारत में विलय किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है कश्मीर का भारत में विलय कैसे हुआ। ठीक है, और कल आएगा जूनागढ़ का भारत में विलय कैसे हुआ। ठीक है, और परसों आएगा हैदराबाद का। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे लगे होंगे। ये सिविक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लाइन से देखते रहे ना। आज का टॉपिक देख लेते हैं फिलहाल। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कश्मीर का भारत में विलय कैसे हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, बस 1947 ईस्वी से पहले जम्मू कश्मीर में राजशाही था। मतलब ना 1947 ईस्वी से पहले, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, उससे पहले जम्मू कश्मीर में ना राजशाही था। मतलब वहाँ पे राजा राज्य करते थे। ठीक है, इसके हिंदू शासक हरि सिंह भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो जो इसके हिंदू शासक थे ना, उनका नाम था हरि सिंह। देखो, नाम याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो उनके हिंदू शासक थे हरि सिंह, वो भारत में ना विलय नहीं होना चाहते थे। मैंने अभी आपको बताया कि जब अंग्रेज देश छोड़ के गए थे, उन्होंने उनके सामने 2 ऑप्शन रखे थे, या तो आप भारत में विलय हो जाओ या अपना नया अलग राज्य बना के राज्य करो। ठीक है, तो इसलिए ना वो चाहते थे कि मेरा राज्य अलग राज्य हो। ठीक है, वो भारत में विलय ना हो, इसलिए वो भारत में विलय नहीं होना चाहते थे। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं। और उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य, तो भारत और पाकिस्तान के साथ समझौता करने का प्रयास किया। तो ठीक है, जो हरि सिंह थे ना, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ समझौता करने का प्रयास किया। मतलब बात करने का प्रयास किया कि हम तुम में शामिल नहीं होना चाहते, ना ही हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते, ना ही हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। हम अपना स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने भारत और पाकिस्तान से बात करी। ठीक है, आइए अब आगे देख लेते हैं। पाकिस्तान नेता सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से संबंधित है, क्योंकि राज्य की ज्यादातर मुस्लिम है। तो ना जो वहाँ के पाकिस्तान के नेता थे ना, वो सोचते थे कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वहाँ के निवासी हैं ना, वो होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। ठीक है, वो सोचते थे मुस्लिम है तो इसलिए पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो स्थिति को अलग नजरिए से देखते थे। ठीक है, वो पहले अपने आप को कश्मीरी और बाद में कुछ और मानते थे। वो ये नहीं मानते थे कि हम मुस्लिम हैं तो हमें पाकिस्तान में विलय होना चाहिए, नहीं, वो सोचते थे हम कश्मीरी हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ के लोग स्थिति को अलग नजरिए से देखते थे। वे पहले अपने आप को कश्मीरी मानते थे, कुछ और बाद में मानते थे। राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक जन आंदोलन चला। तो देखो, जो मैंने बता दिया, वो अपने आप को कश्मीरी मानते थे। ठीक है, तो जो
वहाँ की जनता थी ना, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला के, हाँ तो राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन आंदोलन चलाया। जो शेख अब्दुल्ला थे ना, उनके नेतृत्व में एक जन आंदोलन चलाया। जन आंदोलन का मतलब क्या था? जन आंदोलन इसलिए चलाया गया था क्योंकि वे चाहते थे कि जो राज्य के राजा है ना हरि सिंह, वो पद छोड़ दे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ दे। देखो मैंने अभी बताया, शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि राजा पद छोड़ दे। ठीक है, लेकिन वे पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे। ठीक है, शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि राजा पद छोड़ दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, वो रहना अलग ही चाहते थे। लेकिन राज्य, वहाँ पे राजतंत्र खत्म करना चाहते थे। ठीक है, वहाँ पे लोकतंत्र लाना चाहते थे, लेकिन वे पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था ना, वो एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था ना, वो एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था। अगर पेपर में पूछा जाने लगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसा संगठन था, तो आप लिखना धर्म, और इसका कांग्रेस के साथ काफी समय तक गठबंधन था। जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, इसका कांग्रेस के साथ काफी समय तक गठबंधन था, मतलब दोस्ती थी। ठीक है, इनके आपस में। इसलिए नेहरू सहित राष्ट्रीय नेता, कई प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला के मित्र थे। जो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस में नेहरू जी, कांग्रेस के नेहरू जी और कई प्रमुख इम्पोर्टेंट नेता ना शेख अब्दुल्ला के दोस्त थे, मित्र थे। ठीक है, अक्टूबर 1947 ईस्वी में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपने राज्य में कश्मीर का कब्जा करने के लिए भेज दिया। तो 1947 ईस्वी में ना पाकिस्तान ने ये किया कि उन्होंने कबायली घुसपैठिए भेज दिए। पाकिस्तान ने कहा कबायली घुसपैठियों से जाओ, तुम कश्मीर में जाओ और उसे पाकिस्तान में शामिल कर लो। ठीक है, उसका ये काम था। ऐसे में कश्मीर के राजा भारत की सेना से मदद मांगने के लिए मजबूर हो गए। तो जो ऐसे में जब वहाँ पे कबायली घुसपैठिए आ गए ना, वो पाकिस्तान में उसे शामिल करवाना चाहते थे। तो जो हरि सिंह थे ना, मैंने अभी पहले राजा का नाम बताया था, राजा हरि सिंह, वो भारत की सेना से मदद मांगने लगे थे कि हमें मदद दे दो, हमें प्लीज इनसे भारत में मदद उपलब्ध कराई और कश्मीर की घाटी से घुसपैठियों को बाहर खदेड़ा। और भारत है ना, भारत ने भी इसकी मदद करी। राजा हरि सिंह ने मदद मांगी तो हमारे भारत ने मदद करी, आओ हम तुम्हारी मदद करते हैं। उसने ना कश्मीर घाटी से जो घुसपैठिए आए थे ना, उन्हें खदेड़ दिया, उन्हें बाहर निकाल दिया। ठीक है, पहले भारत सरकार ने महाराजा से भारत संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए। तो इससे पहले जब भारतीय ना कश्मीर को, उससे पहले ना हरि सिंह से ना दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए कि तुम हमारे में पहले शामिल हो जाओ। ठीक है, जब हम तुम्हें भारतीय सेना उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। साथ ही स्थिति सामान्य होने पर जम्मू कश्मीर की नियति पर फैसला जनमत सर्वेक्षण द्वारा कराने पर सहमति जताई। तो जब स्थिति सामान्य हो गई ना, जब नॉर्मल हो गया सब कुछ, तो ना भारत ने वहाँ के जनता, वहाँ के निवासियों से भी पूछा तुम भारत में शामिल होना चाहते हो या नहीं। ये कोई जबरदस्ती। 1948 ईस्वी में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री बने। तो ठीक है, सर्वेक्षण हो गया, वहाँ के निवासियों ने कह दिया हाँ हम भारत में विलय होना चाहते हैं। उसके बाद 1948 में ना जो शेख अब्दुल्ला थे ना, जो कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में जन आंदोलन चलाया था, वो शेख अब्दुल्ला अब वहाँ उस राज्य के प्रधानमंत्री बन गए। अब आप ये मत सोचना कि भारत के दो प्रधानमंत्री, कैसे एक पूरा भारत का एक कश्मीर का, नहीं। जब ना भारत के मतलब जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री को, राज्य के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को तब प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, अब हम मुख्यमंत्री कहने लगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री कहा जाने लगा, तो जो शेख अब्दुल्ला थे ना, वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, राज्य में सरकार के मुखिया को तब प्रधानमंत्री कहा जाता था। देखो मैंने अभी बताया, जब ना मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। भारत जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता बचाए रखने पर सहमत हो गया। तो देखो जो हमारे जम्मू कश्मीर में ना उसकी स्वायत्तता थी, उसको विशेष अधिकार था। भारत ने कहा तुम ठीक है हमारे में शामिल हो जाओ, लेकिन
हम तुम्हें ना जो तुम्हारे विशेष अधिकार है उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हारे विशेष अधिकार को बचा के रखेंगे, ठीक है। इसलिए ना भारत ने धारा 370 के तहत उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया, ठीक है। धारा 370 के तहत कोई आम निवासी, कोई अलग राज्य का निवासी वहाँ पे अपना घर नहीं ले सकता था, वहाँ पे रह नहीं सकता था, ठीक है। 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी सरकार द्वारा अब धारा 370 समाप्त कर दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। और आपको ये कश्मीर का विलय कैसा समझ में आया तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताओ, और आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, ये भी बताओ। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि ये पेपर तो जो हमारे 3 राज्य थे जो अलग रहना चाहते थे, मैंने शुरू की वीडियो में बताया था कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो कश्मीर का विलय तो मैंने बता दिया। अगर आपको जूनागढ़ और हैदराबाद का भी विलय चाहिए, कैसे हुआ उसका भारत में विलय, तो आप ज़रूर कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर आप कमेंट करके बताओगे जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको और कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे हो तो वो कमेंट करके बता दो, मैं ईजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगी, ठीक है। आई होप आपको सारी बात समझ आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, लाइक और